तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस जेईई मेन के क्वेश्चंस की सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये क्वेश्चन चलिए समझते हैं। लेट A1, A2, A3, A4 be an AP of 4 terms such that each term of AP and its common difference L are integer. If A1 plus A2 plus A3 plus A4 equal to 48 and A1, A2, A3, A4 plus L raised to power of 4 equal to 361, then the largest term of an AP। मुझे कुल मिला के सीरीज निकालनी है। सीरीज निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक A और एक D। ये दो चीज पता है तो मैं सीरीज बना सकता हूं। तो चलिए कंडीशंस के हिसाब से सीरीज बनाते हैं। 4 टर्म सीरीज, जब भी 4 टर्म्स एपी में होते हैं तो हम लेते क्या है, देखो A1 हो जाएगा हमारा A माइनस 3D, ठीक है। A2 हो जाएगा हमारा A माइनस D, A3 हो जाएगा हमारा A प्लस D और A4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3D। ये 4 टर्म हमने लिया। क्यों लिया? फॉलो करना चाहिए। ऐसी कोई भी 4 टर्म जो एपी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो और सिंप्लीफाई हो सके। तो चारों का सम 48। तो जैसे ही मैं चारों का सम करूंगा तो देखो ये माइनस 3D प्लस 3D और माइनस D प्लस D कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मिल जाएगा 4A इक्वल्स टू 48। तो यहां से देखो A इजिली मिल चुका है। क्या मिल चुका है कि भाई 12 है। कितनी आसानी से मिल गया A। अब पूरा खेल है D निकालने का। पूरा खेल है D निकालने। D निकालेंगे हम लोग इस पार्ट से। A1 कितना दिया है? A माइनस 3D, ठीक है। A2 कितना दिया है? A माइनस D। A3 कितना दिया है? A प्लस D। A4 कितना दिया है? A प्लस 3D प्लस L रेज टू पावर ऑफ 4 इक्वल टू 361। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो L है। तो अगर मैं ये सीरीज लेता हूँ A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो आता है 2D, है ना। तो जो D है वो 2, जो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है एक्चुअल में वो 2D है, और जो 2D है वो किसके बराबर है? L के बराबर है। तो यहाँ पे L की वैल्यू 2D हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखो कॉमन डिफरेंस L है और कॉमन डिफरेंस है कितना? 2D है, ठीक है। तो यहाँ पे L की जगह में 2D के पावर में 4 पुट करूंगा तो 16D के पावर में 4 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा देखो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर और मल्टीप्लाइड में आएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल्स प्लस 16D के पावर में 4 इक्वल टू 361। सिंप्लीफाई कितना बनेगा? देखो ये बनेगा A के पावर में 4 माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 9D के पावर में 4 प्लस 16D के पावर में 4 इक्वल टू 361। सिंप्लीफाई करते हैं। A के पावर में 4 माइनस 10A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 25D के पावर में 4 इक्वल टू 361। और अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये फॉर्म बन गया। किसका फॉर्म बन गया? A स्क्वायर माइनस A माइनस B के होल स्क्वायर का। तो A स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 361। स्क्वायर डाउंगा तो रूट लग जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर इक्वल टू बन गया 19 प्लस माइनस 19। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे। नेगेटिव लेके सॉल्व करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? देखो A की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 12 आई थी ना। 12 का स्क्वायर भाई 144 माइनस 5D स्क्वायर इक्वल्स टू 19। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली? 144 में से 19 जाएगा इक्वल्स टू 5D स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 14 में से 9, 9 और 5, 3 में से 1 2, 125 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू D स्क्वायर। तो D स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 25 और D की वैल्यू आ गई देखो क्लियरली 5, ठीक है। D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू एक्चुअल में D की वैल्यू कितनी आई? 5 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस 5 था, हमारा निकल चुका है ना। अब जब कॉमन डिफरेंस हमारा 5 निकल चुका है तो हमें सीरीज बनाने आनी चाहिए। A1 क्या था? A माइनस 3D कितना है? 12 माइनस 3 इंटू 5 15। कितनी वैल्यू आई भाई? -3। A2 कितना है? A माइनस D, तो 12 माइनस 5 कितना आया? 7 आया। A3 कितना है? A प्लस D। A कितना? 12 और D प्लस 5 कितना हुआ? 17। और यहाँ पे A4 कितना? A प्लस 3D, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 12 प्लस 3 इंटू 5 15 दैट इज 27। और देख लो भाई इनके बीच का गैप देख लो, 10 का है, ठीक है। 10 का है, ये 10 का है। तो जो कि D मेरा 5 था और मेरे बीच के इनके गैप का 2D आना चाहिए। तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो फॉलो कर रहा है। तो सब चीजें जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था वो फॉलो कर रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे डिफरेंस मुझे मिल चुका है भाई 10 का है, तो मतलब सीरीज मुझे मिल चुकी है। तो अब सीरीज बन चुकी है, जब ये एपी बन चुका है, तो एपी का जो लार्जेस्ट टर्म था, एपी का जो लार्जेस्ट टर्म कौन सा दिख रहा है आपको, 27। तो 27 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, सी इज अ करेक्ट आंसर, इस तरीके से बनना था, बहुत इजी, सिर्फ कंडीशंस डालो और सॉल्व करो। तो कंटिन्यूसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड भाई एग्जाम का समय तो अब आ चुका है, तो बस देखते जाओ, बहुत सारी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस डले हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत कंपलसरी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।